जैन। चलिए, इससे पहले के सेशन में हम सब सर्किल के पार्ट 2 को देखे, तो आज सर्किल के पार्ट 3 को हम सब देखने वाले हैं। तो इससे पहले जो हम सब सेशन किए थे, उस सेशन में हम सब एग्जाम्पल भी देखे थे और क्वेश्चंस को भी सोल्व किए थे साथ साथ में। और उनके साथ साथ हम सब जितने सारे डिफिनेशन भी थे, जैसे चोट होता है, ये सब सारे को देख चुके थे। उसमें जीवा तीवा जितने सारे होते हैं या फिर सेक्टर होते हैं। इससे पहले के सेशन यदि आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले के सेशन को जाके देख ले, उसके बाद इस सेशन को ज्वाइन करें। चलिए आज के सेशन को हम सब स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, सीबीएसई वाला के लिए। ए सर्किल हैज अ डायमीटर, ए सर्किल हैज अ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है भाई? 28 सेंटीमीटर है। अब फाइंड इट्स एरिया एंड सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर भी उसको बोल सकते हैं, दोनों सेम ही बतिया है। यानी हिंदी वाला क्या बोलेगा? परिधि बोलेगा। एरिया को क्या होता है? क्षेत्रफल। एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। तो चलो देखो भाई, ये रहा सेंटर, ये क्या है? सेंटर। यहाँ से यहाँ की दूरी को हम सब क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। रेडियस यानी आर, रेडियस यानी आर कहते हैं। तो देखो भाई, इसमें दिया क्या है? व्यास यानी डायमीटर कितना दिया हुआ? 28 सेंटीमीटर। तो डायमीटर तो पूरा लाइन होता है ना, डायमीटर ये पूरा लाइन होगा। यहाँ से यहाँ पूरा लाइन को क्या बोलते हैं? डायमीटर यानी डी। आधा को बोलते हैं रेडियस। तो ये दिया हुआ 28 यानी डायमीटर 28। तो चलो लिखो, डी बराबर 28 सेंटीमीटर। डी बराबर 28 सेंटीमीटर यानी डायमीटर कितना हुआ? 28। तो रेडियस कितना होता है डायमीटर का? आधा। खुद ही बताओ, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस यदि दिया हुआ 28, तो आधा लेना, इतने ना रेडियस होता है, आधे ना रेडियस होता है। तो आधा कितना होगा? 14 ना। ये भी 14, ये भी 14। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया कि आर बराबर डी बाई टू। आर बराबर डी बाई टू यानी डी का आधा। तो डी दिया हुआ 28, ये 2 कैंसिल आउट करो, क्या हो जाएगा? 14 यानी 14। आर बराबर 14। आर बराबर कितना निकलेगा? 14। चलो, और बोल रहा है क्या? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना और परिधि यानी सरकमफ्रेंस और एरिया। तो लिखो, सीबीएसई वाला क्या लिखेगा? एरिया ऑफ सर्किल लिखेगा। क्या लिखेगा? क्षेत्रफल के एरिया ऑफ सर्किल। अब बिहार बोर्ड लिखेगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई का मान तो याद ही कर लेना, कितना होता है पाई का मान? बताओ, पाई का मान कितना होता है? 22/7। यहाँ पर देखो कोने पे, पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो ये लो, 22/7 पाई का मान मल्टीप्लाई आर कितना दिया हुआ अभी हम सब फाइंड किए हैं? 14। यानी 14 का क्या करेंगे? स्क्वायर। 14 मल्टीप्लाई 14, कट करो, 7 2 जा 14 यानी 7 दूनी 14। भाई बिहार बोर्ड से हो तो इतना मत सोचे कि इंग्लिश में बता रहा है, इंग्लिश नहीं है यार, ये बाइलिंगुअल इसे हम सब बोल सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी को मेल मिला के क्या बोलते हैं पता है? इंग्लिश। क्या बोलते हैं? देखो, हिंदी और साथ साथ कोई कोई वर्ड कौन सा यूज कर लो? इंग्लिश का। कौन सा वर्ड? इंग्लिश का। इसे कहा जाता है हिंग्लिश। क्या कहा जाता है? इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश को इंग्लिश मिला के बनता है, तभी इंग्लिश में हम सब पढ़ रहे हैं। ऐसा ना कि सिर्फ इंग्लिश में, नहीं हिंदी में, दोनों का काम चल सकता है। तो 7 दूनी 14। अब गुना करके देखो भाई कितना आ रहा है? 22 गुनी 2 गुनी 14। कितना आने वाला है आंसर बताओ? गुना करके देखो, ये दोनों को करेंगे तो कितना आएगा? 44। 44 इसको कर लो 14 से, तो कितना आ जाएगा? बताओ आंसर बताओ, कितना आएगा? देखो कर लेते हैं। 44 मल्टीप्लाई 14, 4 4 जा 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 44 सेकंड, 44 से 6 11, 5 1 6, 616 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस में होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये याद रखना हमेशा। चलो, अब हम सब क्या निकालेंगे? परिधि यानी पेरीमीटर। परिधि यानी पेरीमीटर। इसको उतार लो, मिटा दे रहा हूं मैं। देखो भाई, अब क्या निकालना है? तो हम सबको सरकमफ्रेंस यानी परिधि निकालना है। तो वृत्त के परिधि का सूत्र बताओ। वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, यानी 2 गुनी 22/7। आर का मान कितना रहता है? 14 यानी 14। कट कर दो, 7 दूनी 14। यो मतलब ढूंढने लगना, यही आर दोनों में पुट करते हैं। मल्टीप्लाई करो, 2 गुना 22 गुना 2, कितना हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन का आंसर, सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो। चलो भाई, ये क्वेश्चंस को देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है? एक वृत्ताकार पार का त्रिज्या, एक वृत्ताकार पार का त्रिज्या 21 मीटर है। उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिधि और क्षेत्रफल। तो बताओ फार्मूला क्या होता है? त्रिज्या दिया हुआ, तो ये क्या हुआ? सेंटर। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। इसको क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं ना। तो हम सब लिख सकते हैं ना, त्रिज्या को क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। तो त्रिज्या बराबर कितना? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। तो परिधि और क्षेत्रफल सेम फिर निकालना, निकाल ही लेगा तू सब, नहीं? तो बताओ, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान बताएं कितना? 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान अभी हम सब निकाले 21, हाँ ही दिया हुआ, निकालेगा तो 21 मल्टीप्लाई 21। कट कर दो, कट करो तो 7 का 7, 7 या 21, जो जो बचा है सारे को मल्टीप्लाई करो। तो क्या सब बचा हुआ है देखो? तो बचल है 22, 3,
और 21। देखो ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ था, ये भी बचा हुआ था, तीनों को किए हैं तो आंसर कितना हो जाएगा। तो 22×66 अगुनी 21, गुना करके देख लेते हैं भाई। 66 और 21 को करना है, 66 को 1 से करना है, 66 है, 66 दूनी सबको पता है कितना होता है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 132, 6 8 1386 आने वाला है। कितना आंसर आएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना कर लेना तू सब अच्छे से। देखो क्षेत्रफल तो समझ में आया, अब देखो और क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, क्या बोल रहा है देखो। तो बोल रहा है कि ये क्षेत्रफल तो निकाल ही लिए, परिधि भी निकाल, क्या लिखेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, हिंदी वाला वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि भी बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर का मान पता है कितना, देख लो यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 21 सेंटीमीटर है ना। तो आर का मान दिया हुआ है, तो 2×22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 21, तो 7×21 गुना करो जो जो बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है देखो, 2×22×3 बचा है ना, तो 44×3, फाइनली आंसर कितना आने वाला है 132 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना सरकमफ्रेंस यानी परिधि जो आएगा वो किस में आएगा, वो हमेशा सेंटीमीटर में आएगा, यूनिट जो उसका रहता है, लेकिन एरिया आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों, तो चलो एक बार अभी चर्चा कर लेते क्यों यह आता है यूनिट का। हम हर जगह यूनिट नहीं लगाना, बीच में ऐसे पोता जाता है, अजीब सा लगता है, लास्ट में लिख दो यूनिट, क्या जरूरत बीच में लगाना। अब देखो कैसे आता है स्क्वायर, कैसे नहीं आता है, एरिया में क्यों हम सब स्क्वायर लगाए। देखो ये रहा एरिया का फॉर्मूला कि पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान सबको पता है 22/7 देना है, मल्टीप्लाई आर का मान कितना देना है बताओ, आर 21 है तो 21 सेंटीमीटर, इसका भी 21 सेंटीमीटर, यही है ना। पाई में नहीं होता है कोई यूनिट, हमेशा याद रखना। अब कट करो तो देखो 7 का 7 7 21, सिर्फ कटा है क्या, वैल्यू वैल्यू कटा है, क्या यूनिट कटा है, नहीं कटा है, तो मल्टीप्लाई करो नंबर को, अब कटने वाला नहीं है, नीचे हम कुछ है ही नहीं। तो 22 से 3 को करना है, सेंटीमीटर को करना है और 21 सेंटीमीटर को करना है, तो 66 गुनी 66, इससे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर अगुनी 21 सेंटीमीटर। अब बताओ ये 1386 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हुआ ना। इसी टाइप से हर जगह लगा रहता है, इसीलिए एरिया को हम सब किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन यदि सरकमफ्रेंस रहता है तो इसका भी यूनिट चेक करो। देखो भाई इसका कर लेते हैं सरकमफ्रेंस का, तो सरकमफ्रेंस का क्या होगा चेक करो, देखो इसका सरकमफ्रेंस का यानी परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो 2 गुनी, अब पाई का मान 22/7, इसमें भी यूनिट नहीं होता है, आर का मान भी यूनिट होता है 21, ये सेंटीमीटर होगा। ये दोनों कट हो रहा है तो कट कर लो, तो कितना आएगा 3 7 3 जा कट होता है ना। अब मल्टीप्लाई करो 2×22×3, ये तो सेंटीमीटर में है, देखो 3 है ना सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, टोटल 144 सेंटीमीटर होता है बस, इसमें यूनिट ही एक ही था, इसीलिए हम सब हमेशा सरकमफ्रेंस को लिखते हैं सेंटीमीटर में, और एरिया रहता है तो हम सब किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये हमेशा याद रखना। नहीं देखो भाई ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, इफ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड्स इट्स डायमीटर, डायमीटर निकालना, डायमीटर यानी व्यास। इसको देखो ये रहा सेंटर, ये पूरी दूरी को कहा जाता है क्या, डायमीटर यानी व्यास। आधा रहेगा तो त्रिज्या, यहाँ से यहाँ को त्रिज्या, यहाँ से यहाँ को भी त्रिज्या, ऊपर भी हर जगह त्रिज्या हो सकता है, सारी त्रिज्या बराबर होते हैं। नहीं तो बताओ डायमीटर हम सबको निकालना, लेकिन दिया क्या है, सरकमफ्रेंस यानी परिधि दिया हुआ है, यानी ये जितना मोटा रहता है वो दिया हुआ है, कितना है तो 44, कितना है ये 44, कितना है 44। चलो भाई बनाते हैं। तो वृत्त का परिधि बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परिधि यानी सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। आर बराबर हम सबको निकालना है, व्हाट, आर बराबर पता है नहीं, और निकालना क्या है व्यास, व्यास भी पता नहीं है, ये भी निकालना पड़ेगा दोनों। त्रिज्या निकलेगा तब तो व्यास निकलेगा ना, पहले इतना दूरी तो पता करो तब ना व्यास निकाले। तो चलो भाई पहले हम सब त्रिज्या निकालते हैं। डायरेक्ट परिधि का, परिधि से त्रिज्या निकालने के लिए अलग फार्मूला और व्यास के लिए अलग फार्मूला होता है, लेकिन आप सबको उतना फार्मूला रटने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला से काम चलाना है। तो परिधि मालूम है तो फार्मूला किसका लगाना है, परिधि का, हमेशा याद रखना। क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो किसका फार्मूला, क्षेत्रफल का ही। परिधि दिया रहेगा किसका फार्मूला, परिधि का ही, दूसरा फार्मूला नहीं। तो बताओ वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला 2 पाई आर, परिधि कितना है 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हो जाएगा 2 पाई आर है तो 2 पाई आर, तो 44 जब बराबर है 2 पाई आर के, तो 2 पाई आर तो बराबर होगा 44 के, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 2 पाई आर बराबर 44, आर निकालना है तो लिखो आर बराबर 44/2 पाई, 44/2 पाई, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 44/2 पाई का वैल्यू कितना है, यानी पाई का वैल्यू लिखो तो 22/7 है, कितना है 22/7, बगल में देखो आर बराबर 44 बाय क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई,
ये दोनों को देखो, ये 2 और 22 दोनों मल्टीप्लाई में तो करो, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 44, अब बटा में 7 हो जाएगा ना। अब इसको भागा में ले जाओ यहाँ पर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 44, अब मल्टीप्लाई 7/44 पलट जाएगा तब। अरे ऐसे जाएगा तो गुने में जाता ना, तो यहाँ पर पलट जाएगा ना, तो पलटा दो भाई, पलटा दिए, देखो 44 बन जा, कैंसिल हो गया 1 1, तो आर का मान कितना निकला 7, यानी ये पता चल गया कितना 7, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना पता चला 7, तो ये भी कितना कितना होगा 7 ही, दोनों मिला के डी होता है ना, फाइनली डी कितना हो जाएगा 7 7 14। तो यहाँ से फार्मूला बना के लिख लो कि आर बराबर क्या हो जाता है, आर जब मालूम रहता है तो डी निकालना है ना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2 आर, यानी 2 गुने आर का मान 7 है, फाइनली 14 सेंटीमीटर निकल गया आंसर। ये क्या हो गया आंसर, मन से पढ़ा हुआ है, समझ में आया ना, नहीं आया क्या, ए बोकलू सब समझ में आया कि नहीं आया रे, आ ही गया होगा, नहीं इतना तो तेज है ना, अब इसमें कुछ आ ही गया, पूरे तो हमने बता ही दिए, अब इसमें कुछ है ही नहीं, इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो किधर बहुत वो सोच लो भाई, पूरे गैल गुजरो लो यार, आई डकलू जाओ। चलो देखो अगला सवाल देखो, आ रहा है ना समझ में, देखो ये बना के दिखाओ आ रहा तो, यार जितना बड़ा होते जाएगा ना उतना लोड पड़ते जाएगा, क्वेश्चन सब सोल्व करो यार, आजकल बिना पढ़ाई के कुछ होने वाला है ही नहीं, पढ़ाई करो मन से भाई, बिना पढ़ाई करने वाला कोई नहीं पूछने वाला है आजकल। देखो क्या बोल रहा है सवाल, देखो पढ़ो इसको पहले। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल हम सबको निकालना है, तो दशमलव देख के भरक गया क्या, ऐसे नहीं करके भर का ही होगा, और कुछ इसमें है ही नहीं। तो बताओ त्रिज्या दिया हुआ है, ये रहा सेंटर, यहाँ से यहाँ की दूरी को त्रिज्या यानी ये कितना दिया हुआ 3.5, तो लिखते हैं हम पहले कि आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर लिख लिया ना। आगे देखो निकालना है क्षेत्रफल, इस अभी हम सीबीएसई की टाइप से लिखते हैं, सीबीएसई वाला क्या लिखता है पता है, सीबीएसई वाला लिखता है कि एरिया हुआ क्षेत्रफल को बोलते हैं ना, एरिया ऑफ सर्किल, क्या लिखता है एरिया ऑफ सर्किल, CIRCLE, और फिर लिखता है एरिया ऑफ सर्किल इक्वल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल पाई आर स्क्वायर। तो फिर पूछता पाई का वैल्यू पुट करने के लिए, तो पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर का वैल्यू कितना है 3.5, तो 3.5 स्क्वायर है तो 2 बार लिखना ना, ये तो पता है ना 3.5 लिखे नहीं। अब इसको कट करता, कट कैसे होता देखो, ये दशमलव को हटाओ तो यहाँ पर एक आ जाता है, जितना नंबर रहता है उसका जीरो दो, यो दशमलव को हटा तो यहाँ पर एक आया, एक गो नंबर है तो एक गो जीरो, 2 गो नंबर रहता तो 2 गो, सपोज करो ऐसे रहता, ऐसे रहता तो क्या करते हैं हम सब दशमलव को हटाते एक देते हैं, 1 2 3 गो नंबर है तो 3 गो क्या देते हैं जीरो, सपोज करो ऐसे रहता तो दशमलव के हटाते देखो 1 देते अपने मन से, 2 गो नंबर है तो 2 गो जीरो देते, ऐसे करके आप दशमलव को हटा के काट सकते हो और निकाल सकते हो वैल्यू, नहीं ये सब तो आना चाहिए ना, नहीं आ रहा तो सिखा ना। देखो अब कट करते हैं, 7 1 जा 7, ये 35 हो गया ना, 7 5 जा 35, यानी 7 का 7 7 पंचा 35, काटो भाई जहाँ जहाँ कट रहा है, देखो इधर फिर 5 का 5 5 दूनी 10, कटा कि नहीं कटा, अब देखो 2 का 2 11 दूनी 22, 5 दूनी 10 और 7 पंचा 35, 5 के टेबल में दोनों कट गया। अब नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या क्या मल्टीप्लाई करना ऊपर में, इधर है 11 यहाँ पर, और यहाँ पर है 7 और कहीं कुछ है ही नहीं, तो 11 मल्टीप्लाई 7, और बटन में 1 1 यहाँ पर 2 है, तो फाइनली हो गया 77/2, और ये क्या है एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आया न रे, ये फिर आई ना, लड़की होगी तो आई हो जाएगा ना, क्योंकि आ जाएगा, लड़के को सिर्फ कहता है, नहीं लड़की होगी तो आई हो जाएगा, समझ में आई कि नहीं आई, आई क्यों होगी, आई तो गई होगी, नहीं इससे इजी नहीं हो सकता, इससे इजी नहीं होगा सवाल छोटिया, इससे इजी सवाल नहीं होता है छोटिया, सोच लो, इतना तो करना ही पड़ेगा ना, इतना तो करनी पड़ेगी। देखो इसमें क्या दिया हुआ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, डिफरेंस हम सबको निकालना है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर कितना होगा, वृत्त के परिधि और व्यास का अंतर निकालना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई ये हुआ रेडियस, यहाँ से यहाँ की दूरी को रेडियस यानी सेंटर के बाद, ये बीच वाला को रेडियस नहीं, ये सेंटर बोलना है, बीच में लड्डू लड्डू बना दो ना सेंटर हो जाता है, केंद्र बोलते हैं। देखो भाई और रेडियस दिया हुआ है कितना, आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, परिधि निकालना है और व्यास दोनों का अंतर निकालना है, तो वृत्त का परिधि क्या होगा, वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला बताओ, हम रुके हुए बताओ फार्मूला, जब तक नहीं बताएगा तब तक नहीं, क्या होता है फार्मूला वृत्त का परिधि बराबर बताओ भाई, अरे बताओ यार, अभी तो सीख लो टाइम है, बैठ के ऐसे कॉपी कलम लेके बैठा है कि नहीं रे, अरे नहीं बैठा है रे, अरे छोटा, अरे छोटा बैठ ना रे, आना रे कॉपी लेके रे,
मुंह उठा के आ गया वीडियो देखने, कॉपी ले गया, बैठो सवाल सोल्व करो, दिमाग लगाओ। बुद्धू ने तो अभी तो सीख लो, घर पे तो नहीं है पढ़ता है, सबको पता है तू क्या क्या घर पे करता है। हाय बाबू, अरे सबको पता है कैसे कैसे शॉर्ट्स घसकते रहता है, ऐसे ऐसे होता है। अभी तो सीख लो भाई, सर्किल सीखना है तो सर्किल तो सीख लो। कब सीखेगा भाई? ए बाबू, बाबू रो, सर्किल सीख लो। परिधि का फॉर्मूला बताओ तो। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। बहुत अच्छा, तो बताओ 2 पाई आर होता है। इसमें हम सबको त्रिज्या मालूम है तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2 गुनी पाई का मान 22/7, यो पता है कि नहीं? अच्छा बताओ तो पाई का दूसरा वैल्यू क्या होता है? एक को तो पता है कि 22/7 होगा, और दूसरा कौन सा वैल्यू होता है बताओ तो। बताओ बताओ बताओ, फंस गया फंस गया फंस गया। पाई का दूसरा वैल्यू पता है? जिसको जिसको पता है बहुत ही अच्छा। 3.14, 3.14, बहुत अच्छा। अरे बगलू बगलू, तुरंत तुरंत भूलता है रे तू सॉरी। मेमोरी भगवान कौन सा लगा दिया रे? सरला फरला लगाए, ठीक ठाक लगाए रे। तो 2 गुना 22/7 मल्टीप्लाई, आर का मान कितना है बताओ भाई? आर का मान, अरे यहाँ पर देखो ना 14 सेंटीमीटर, तो 14 लिखो ना, कट करो, 7 का 7, 7 दूनी 14, तो 2 × 22 × 2 फाइनली आंसर कितना आया? 22 दूनी 44 दूनी 88 यूनिट में सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि है। आगे देखो, व्यास निकालना है, व्यास यानी पूरे होता है ना, तो ये तो पता ही है। ये यदि 14 है तो इधर होगा 14, दोनों जोड़ के व्यास होता है तो 28 सेंटीमीटर, यानी हम सबको व्यास यानी डी निकालना है। डी बराबर होता है 2 आर, तो 2 गुनी आर का वैल्यू देखो 14 पता है, ऊपर में देखो लिखा हुआ है, तो फाइनली ये निकलेगा 28। अब बोल रहा है कि अंतर ज्ञात करे, दोनों का अंतर, परिधि और व्यास का अंतर, परिधि और व्यास का अंतर, तो यहाँ पर लिख सकते हो डिफरेंस, यहाँ पर लिख सकते हो डिफरेंस, क्या लिख सकते हो? डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस। हिंदी वाला क्या लिखेगा? अंतर। अरे भाई जंतर नहीं सुन रहा है ना? अंतर सुन रहा है कि जंतर रे? ए, अंतर है कि जंतर? जंतर नहीं सुनना भाई, अंतर अंतर बोल रहे, डिफरेंस जिसको बोलते क्या बोलते हैं? डिफरेंस। तो देखो भाई, अंतर निकालना है तो दोनों को माइनस करना होता है ना, तो देखो परिधि कितना है? 88, आइए देखो डायमीटर 28, तो 88 को हम सब घटा देंगे किससे? 28। अब देखो फाइनली कितना बचेगा? फाइनली आएगा 8 से 8 जाएगा 0, 8 से 2 जाएगा 6, यानी 60 आएगा। ऐसे करके जिसको नहीं आता ऐसे जाएगा, कैसे घटा दिया, ऐसे करके घटा दिया, देखो देखो मोचन बाबू, देखो ऐसे करके, देखो अब तो आ रहा है ना, यहाँ घटाओ का भी चिंता ले लो, खुश ना? अब इरेज करो इसको, इस सब का कोई काम नहीं, समझ में आया ना ढक्कन सर? अरे, अरे बंगलो रे बंगलो, समझ में आया कि नहीं रे बाबू? समझ में आया रे विनोद बाबू सर? बाबू रो, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई इसको देखो, क्या बोल रहा है? यदि वृत्त की त्रिज्या को दोगुनी करेंगे, ओ माय गॉड दोगुनी कर रहा है, ओ माय गॉड बताओ कितना लिखूं? कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा? फंस गए। वृत्त का यदि त्रिज्या को दोगुनी करेंगे तो क्षेत्रफल बताओ कितना होने वाला है? ये रहा त्रिज्या, सेंटर, यहाँ से यहाँ की दूरी को त्रिज्या, आर को क्या करना? त्रिज्या वैसे आर होता है, करा दुगुना करो यानी 2 आर। वैसे त्रिज्या, त्रिज्या को हम सब क्या लिखते हैं? त्रिज्या यानी आर, त्रिज्या बराबर हम सब आर लिखते हैं, यानी आर ही लिखते हैं ना। त्रिज्या को मान लो आर, माना कि त्रिज्या आर हो, ऐसे करके लिख लो तो बेस्ट होगा। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करके लिखो, माना कि त्रिज्या, माना कि, माना कि वृत्त की त्रिज्या पता नहीं ना है, तो वृत्त की त्रिज्या, माना कि वृत्त की त्रिज्या आर हो, क्या हो? आर हो, कुछ भी मान सकता है, एक्स भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आर होगा तो दो गुनी करने के लिए बोल रहा है ना, तो दो गुनी, दो गुनी, दो गुनी करेगा कि दो गुनी करेगा बताओ भाई? दो गुनी करना है, नहीं तो दो गुनी, दो गुनी बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 आर हो जाएगा, आर है त्रिज्या, त्रिज्या का दो गुनी यानी 2 आर हो जाएगा ना। अब निकालना क्या है? तो क्षेत्रफल कितना गुना, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल, देखो सीबीएसई वाला लिखेगा यहाँ पर पूरा अच्छे से, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, फिर पूरा खुश हो जाएगा। दोनों का तो फॉर्मूला एक ही होता है, क्या? पाई आर स्क्वायर। बताओ पाई का दूसरा मान क्या होता है? अभी भी याद है कि नहीं है? टेकन वहां से भूल जाते तुरंत रे। अरे पाई का मान बताओ, 22/7, गुनी आर को कितना करना है? दो गुना करना है, यानी देखो 2 आर और 2 आर कर दिए, लिख दिए ना। देखो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 22/7, इसको इसको गुना करो तो 4 आर स्क्वायर, नहीं हो जाएगा? फाइनली पाई का मान कट्टू कट्टू हो रहा है, नहीं हो रहा है तो पाई का मान पाइये रहने तो क्या दिक्कत की बात है? पाइये रहने दे तो ये हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। 4 पाई आर स्क्वायर लिखो ना ये,
ये क्या लिखा गया, ये क्या लिखा गया, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो भाई, त्रिज्या को यदि दो गुना करेंगे तो क्षेत्रफल हो गया काय को गुना रे, 4 को गुना, काय गुना, 4 गुना। तो लिख देना यहाँ पर, त्रिज्या दो गुना करने पर क्षेत्रफल काय गुना होता है, 4 गुना होता है। चलो देखो भाई, इसको 66 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। लंबी तार को मोड़ा जाता है यानी ऐसे नहीं किया जाता होगा ना। तो ये क्या है, परिधि, क्या है, परिधि। देखा देखा कैसे बात को घुमाया जा रहा है, देख रहा है ना विनोद। यानी क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है, तो उस वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी ये रहा यहाँ से यहाँ की दूरी त्रिज्या, और बीच में ढक्कनवा सब क्या है, खाली जो है ये रहता है क्षेत्रफल। नहीं, दोनों ज्ञात करना है। तो दिया हुआ क्या, 66 सेंटीमीटर लंबी तार, लंबी तार, लंबी तार, यानी ये क्या हुआ, परिधि। लंबी तार है तो ये क्या है, परिधि। बराबर कितना हो गया तब, 66। परिधि बराबर 66 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो जो दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगाते तो त्रिज्या फाइंड। यदि एरिया दिया रहेगा तो एरिया का निकालिए, त्रिज्या फाइंड हो जाएगा। और यदि आपको क्या दिया हो, सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना है, एरिया फाइंड होगा। सरकमफ्रेंस अभी हम सबको मालूम है, तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, बोलो बाबू, सरकमफ्रेंस का लगाएंगे। हो गया मोए मोए। देखो भाई, 66 सेंटीमीटर परिधि, परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे और हम सब क्या फाइंड कर लेंगे, तो त्रिज्या फाइंड कर लेंगे, यानी रेडियस फाइंड करेंगे। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर। चलो बताओ, तो दो वृत्त का परिधि तो पता है ना 66, तो 66 दे दो वृत्त की परिधि की जगह पे, इक्वल का इक्वल, ये आ रहा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर सेम इससे पहले जो निकाले, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बराबर 66 सेंटीमीटर। तो आर का मान निकालना है, तो आर बराबर 66/2 पाई, पता है ना। तो फिर आर बराबर क्या हो जाएगा, 66 बटा में 2 गुनी पाई का मान 22/7। इसी को आगे करो तो ये हो जाएगा 66/44 बटा 7। कैसे हुआ देख लो एक बार, देखो इसको, ये 2 से मल्टीप्लाई इसको किया है, बटा में 7 तो 7, देखो 44/7 लिखे ना। इसको यहाँ से आप डिवाइड में ले जाएंगे, देखो बगल में, यहाँ पर देखो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 66 का 66 मल्टीप्लाई, डिवाइड से मल्टीप्लाई में डायरेक्ट ले आते तो पलटा देंगे, क्या करेंगे, पलटी करेंगे। तो ये 44/7 है, तो ये 7 बाय क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। नहीं, अब कट हो रहा है तो कट करो, नहीं हो रहा है तो नहीं करो। हो रहा है भाई, कैसे, देखो, 22 दूनी 44, 22 तिया 66। फाइनली आर बराबर कितना निकला, 3 और 7 है तो 7 तिया 21 सेंटीमीटर में रहेगा, क्योंकि पेरीमीटर था तो सेंटीमीटर में यूनिट आएगा ना। तो चलो भाई, सेंटीमीटर में ये रहा। आगे देखो, अब हम सबको क्या निकालना है, उस त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल बताओ, त्रिज्या निकल गया तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ, पाई आर स्क्वायर। फाइंड कर ही लेगा ना, इतना तो निकालते थे यार, ये निकालने में क्या है, जगमोहन निकाल लेगा निकाल पाएगा, निकाल लेगा यार। तो बताओ, पाई का मान कितना देना है, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, यानी 2 बार लिखना है, कितना 21 है यार, तो 21 गुना 21, काटो, 7 तिया 21, बताओ कितना आएगा, तो 22 गुनी 21 गुनी 3, फाइनली 66 गुनी 21, 66 गुनी 21 यानी 1386। 1386 की 616 होगा रे, गुना करके देख लो एक बार भाई, 66 गुनी 21, तो 66 का 66, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, तो 1366 छियासी, 66 ने, देखो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो निकाल ही लिया हम सब, क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया और त्रिज्या भी ज्ञात करने लिए, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वृत्त और एक वर्ग का परिधि समान है, किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो वृत्त और वर्ग का परिधि क्या है, समान है। वृत्त और वर्ग का परिधि समान है, परिधि समान है। मान लेते हैं वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर, परिधि क्या हो, पी हो, मान लेना है, मान ले, लिख लो यहाँ पर लिख लोगे, मान ले, या फिर माना कि लिख लो, अच्छा रहेगा, माना कि, माना कि, माना कि वृत्त का, माना कि वृत्त का परिधि, वृत्त परिधि है, वृत्त का परिधि कितना है, पी है, वृत्त का परिधि पी है। तो फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का परिधि का, तो 2 पाई आर, ये पी बराबर 2 पाई आर हो जाएगा। आर का मान निकालते हैं यहाँ से, देखो भाई क्या निकल जाएगा, आर निकालो तो ये भी हो जाएगा 2 पाई आर बराबर पी, तब तो आर का मान निकालो तो यहाँ से निकल जाएगा p/2 पाई, निकल जाएगा ना, यहाँ पर पुट नहीं करना है। आगे देखो, वर्ग का भी परिधि वही है, तो वर्ग का परिमाप,
वर्ग का, वृत्त लिखा रहा है यार, वर्ग लिखना है ना, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर भी मान लो पी है, वर्ग का परिमाप बराबर पी है, तो परिमाप का सूत्र होता है 4a बराबर पी हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय 4, पी बाय 4 हो जाएगा ना। तो बताओ समान है तो बोल रहा है किसका क्षेत्रफल अधिक है, परिधि समान है यानी इसका निकल गया भुजा, इसका निकल गया तिरजिया, तब हम सब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से दोनों का। तो चलो वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालते, किसका क्षेत्रफल निकाले, वृत्त का क्षेत्रफल। रेडी हो जाओ, आर यू रेडी, अरे छोटका रेडी रे, चलो निकालो, बोलो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान बताओ 22/7 मल्टीप्लाई आर, देखो अभी हम सब फाइंड किए क्या है, अरे ना पी बाय 2 पाई, आइए मल्टीप्लाई पी बाय 2 पाई, कट करो जो कट हो रहा है, कट हो रहा है कुछ, पाई का मान 22/7, इसको एक तरह से करेगा तो एगो 22/7 से एगो ही कैंसिल हो जाएगा, एगो से एगो ही कैंसिल हो जाएगा, कर दो कि नहीं करूँ बोलो, अरे हो रहा है तो करो नहीं यार, कैंसिल आउट हो गया, एगो ही बचल है कि नहीं बचल है, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा भाई, 2 बचले रहेगा कि 2 भी कैंसिल होगा, 2 बचले रहेगा, तो पी स्क्वायर बटा 4 पाई, पी स्क्वायर बटा 4 पाई बचेगा। आगे देखो दूसरा का भी निकालो, दूसरा यानी वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल सबको पता है भुजा स्क्वायर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर करो तो भुजा जितना दिया हुआ उसका स्क्वायर, भुजा दिया हुआ है पी बाय 4, इसका स्क्वायर करके देखो तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय 16, पी स्क्वायर बाय 16 से बड़ा होता है पी स्क्वायर बाय 4 पाई, पी स्क्वायर बाय 4 पाई, तो हम सब ऐसे करके यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बटा 4 पाई इज ग्रेटर देन पी स्क्वायर बटा 16, तो बता सकता है किसका अधिक होगा, किसका अधिक हुआ, अरे बताओ भाई किसका अधिक हुआ, तो वृत्त का अधिक हुआ ना, तो लिख दो कि वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा, वृत्त के, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा वर्ग के क्षेत्रफल से, किसके क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल से, नीचे में एक लाइन लिख देना यहाँ पर कि वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा, यहाँ लिख दो वर्ग के क्षेत्रफल का किस। तो चलिए आज के लिए इतना ही सवाल था, इससे आगे हम सब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, अब हम सब सेशन 4 करेंगे यानी सर्किल के लिए 4 और 5, उसमें हम सब इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन सबको देखेंगे, और आई होप कि आप सबको समझ में अच्छा सा आता होगा, सर्किल कुछ ना पढ़े तो अवश्य ये सेशन को कर ले, इससे पहले वाला ये सेशन नहीं किए हैं तो जाके इससे पहले वाला भी सेशन कर ले। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।